गुड मॉर्निंग। क्या करनी है आज तैयारी और सेल ऑफ का की तैयारी होगी क्या? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए फॉर इंडेक्स ये एक डिफिकल्ट सेशन लग रहा है हर्षिता, डिफिकल्ट सेशन लग रहा है। कल हमें निफ्टी में पुल बैक ट्रेड मिल गया, लेकिन निफ्टी बैंक ने 10 डे तोड़ दिया। 2-3 क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, वो डिफिकल्ट लग रहे हैं हर्षिता। निफ्टी ने 10 डे होल्ड कर लिया, निफ्टी ने पुल बैक लिया। निफ्टी को आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे। रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था, आईटीसी कंट्रीब्यूट कर रहा था, फार्मा चल रहा था, बाकी सब कोलैप्स हो रहा था। बैंक निफ्टी ने ऑन द कॉन्ट्रेरी 24 नवंबर के बाद फर्स्ट टाइम आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। आईसीआईसीआई बैंक कमजोर, बट एचडीएफसी बैंक स्टेबल। अब बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूं या ना करूं, क्रूड एट 75 और साथ ही साथ एक्सपायरी डे फॉर बैंक निफ्टी। हर्षिता बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत कंफर्टेबल ट्रेड इंडेक्स में नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोल देता हूं, अगर मेरे बस में होता मतलब तो मैं इंडेक्स छोड़ के आज किसी स्टॉक फ्यूचर को पकड़ता। अब आते हैं, नहीं, अगर लेवल्स की बात है और ये कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं होगा हर्षिता, ये बाय है ये सेल है, नहीं, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली सर्कमस्टेंशियल ट्रेड्स हैं आज बैंक निफ्टी पे। पहले देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स क्या हैं हर्षिता। कल करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की एफआईज ने बाय करी, 1959 करोड़ रुपए का टीआई इसका सेल का आंकड़ा था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने 395 करोड़ का बेचा, लगभग 1300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और शॉर्ट अगर आप देखें तो करीब करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट किए। एक सेकेंड, यस, 395 करोड़ की सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 287 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लगभग 27,000। पिछले 4-5 सेशन से हर्षिता ये जो एफआईएस का नेट लॉन्ग का आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं इसी ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है और अभी करीब कल उनके 81,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। पिछले 4-5 सेशन से इसी ट्रेजेक्टरी में फ्लैट है। कोई अभी तक सीरियस अनवाइंडिंग नहीं हुई है नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो एक हमारे लिए रिस्क भी है, याद रखिएगा। मैं निफ्टी को कैसे ट्रेड करूंगा? देखिए, निफ्टी में अभी भी मैं शॉर्ट नहीं हूं और मुझे शॉर्ट करना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि रिलायंस अच्छा कर रहा था कल आईटीसी ने एक ब्रेकआउट दिया है विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आईसीआईसीआई बैंक में कमजोरी है। 21,800, 700, 900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठ गए हैं और अभी भी स्टिल करीब करीब 1 करोड़ 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 21,500 और 600 की पुट होल्ड करती हैं हर्षिता। मेरे डिफिकल्ट है यहां पर कहना कि ये शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो, बट मैं आपको ड्यूरिंग द डे लेवल्स दे देता हूं हर्षिता, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल ट्रेड होगा। भाई रिलायंस ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, आईटीसी ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। बेस 1 हर्षिता, दैट्स बेस 1 जब तक है। ये देखिए, ये डार्क ब्लू कैंडल्स आपको कॉल राइटर्स के कन्विक्शन और उसके अगेंस्ट थिन पुट राइटर्स कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करती है हर्षिता। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? डायरेक्टर साहब पहले बेस लेके आइएगा। देखिए, मैं एज ऑफ नाउ जब तक स्क्रीन पे 21,565, 487 है, शॉर्ट करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं नहीं कहूंगा शॉर्ट, चाहे खाली बैठे पूरे दिन, बट नो शॉर्ट। जब तक ये स्क्रीन पर बेस 1 है, चांसेस हैं कि आपको एक पुल बैक मिल जाए। और पुल बैक क्या होगा बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर बेस 1 वॉलेट होता है हर्षिता और हम उसके नीचे सस्टेन करते हैं, देन 342 यानी 20 डे की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी शॉर्ट अकॉर्डिंगली। बट याद रखिएगा, उसके लिए 487 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। आपको मंथली बेस तोड़ना पड़ेगा, आपको वीकली बेस तोड़ना पड़ेगा और आपको 21,510 की जोन में जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ना पड़ेगा। पर एज ऑफ नाउ नो, ओनली आफ्टर बेस 1 बीचेस, टिल द टाइम पुल बैक ट्रेड। अब आते हैं, और ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? याद रखिएगा, अगर आप एक पुल बैक ट्रेड ले तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको वो 21,733, 785 इस जोन में पिवट पॉइंट्स पर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ कल जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की माफ कीजिएगा, उसमें बड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक। एक तो क्रूड में नरमी, बाकी स्ट्रक्चर खराब, आईसीआईसीआई बैंक कोलैप्स होता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक ने 20 डे में तोड़ दिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से 1700 की ट्रेजेक्टरी को गेन करने को तैयार था। तो बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन कल मैंने इसी वक्त जो बात जाते जाते कही थी कि द मूवमेंट वी विल ब्रीच 47,860 ऑन द डाउन साइड, 47,700 आ जाएगा, और वो कल आया भी था हर्षिता। ये कॉल राइटर्स हैं ब्लू कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ फॉर एक्सपायरी डे बैठे हैं। याद रखिएगा, 47,900 से 48,500 तक ह्यूज कॉल राइटिंग है इन 600 स्ट्राइक्स पे, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। इवन 47,500 की पुट नहीं ओआई होल्ड करती है। लेवल क्या रहेंगे लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, बेस 1
इट्स 47,717 और 47,589। अगर हम ये ब्रीच कर रहे हैं हर्षदा, तो चांसेस है कि हम 47,490 और 334 और 210 की ट्रेजेक्ट्री देखें। ये जो आखिरी का लेवल है 334 210, ये है 20 डे मार्क की ट्रेजेक्ट्री। एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर बेस 1 वॉलेट हो रहा है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 20 डे मार्क लुक्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 47,500 के पुट राइटर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, स्ट्रेंथ कब आएगी? जिसे कहते हैं ना आप एक्सपायरेटेड स्विंग। और एक चीज जो मेरे जहन में घूम रही है कि इतने बड़े कॉल राइटर्स को अगर आपको ट्रैप करना है, जो कि 47,900 से 48,600 तक प्लेस्ड हैं, आपको स्पॉट में 47,990, 10 और 48,040, अगर ये कैश में स्पॉट में लेवल बाइसेक्ट हो, तब आप कह सकते हैं एक्सपायरी रेटेड स्विंग इन बैंक निफ्टी। हर्षदा, ओवर टू यू। चले, तो कुछ एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग की उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल मामला जो है वो कल काफ़ी डगमगा गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा स्टेबल होगा या फिर बिकवाली का दबाव और गहराता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली आपको इस बाजार में सतर्क रहना है और वो लेवल्स आप नोट कीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस 21,733, उसके आगे ऑफ कोर्स 21,785 है। इस समय उसके नीचे की ही कारोबार निफ्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है।